हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हम बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये पार्ट 3 है आपका। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको वर्ग 3 की परीक्षा में, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो ये श्रृंखला को आप ज़रूर देखते हुए चलें। मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ ऐसा अच्छा संग्रह मिलेगा जिससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध विकल्प है। तो वायु प्रदूषण में सबसे पहला विकल्प पढ़ते हैं, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रण करना, CFC का अत्यधिक उपयोग, चिमनी के माध्यम से धुआं निकालना या लकड़ी का अधूरा दहन। तो इसका उत्तर होगा आपका पहला, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। इससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण से बचत होगी। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन वर्ग 3 की परीक्षा में देखने मिलेंगे। अभी क्या है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं ना। तो आप मेरी हर वीडियो को ज़रूर देखें। मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको देता चला जाऊँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी श्रृंखला में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं क्या बनाती हैं। तो ये बनाती हैं खाद्य जाल। क्या बनाती हैं? खाद्य जाल। इसमें ऑप्शन दिया है जल चक्र, उल्टा पिरामिड, खाद्य जाल और पिरामिड। तो इसका आंसर क्या होगा? खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, तभी आपको आंसर तरफ देखना है। ठीक है, देखिए, तो उसका खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है। जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी का विघटन, दूसरा भारी वर्षा, तीसरा उर्वरता, चौथा जैव निम्नीकरण। तो इसका जो उत्तर होगा आपको ध्यानपूर्वक देना है। इसका उत्तर होगा जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी का विघटन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ। आप जुड़े रहें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। क्वेश्चन है, जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं को थर्मोसेरे, आर्द्रभूमि या हाइड्रोसेरे या घास के मैदान। तो इसको कहते हैं हाइड्रोसेरे। क्या कहते हैं? हाइड्रोसेरे कहते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जल से रिलेटेड चीज़ है कि जो जल होता है, तो जल में की जाने वाली जो खेती होती है ना, बिना मृदा के जल में की जाने वाली खेती, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बिना मृदा के जल से की जाती, मतलब कि क्या होता है कि जल में ऐसे सारे पोषक तत्वों को डाल दिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक गमला है, इस गमले में कांच का गमला है, इसमें क्या करते हैं, जल भर देते हैं। ठीक है, जल भरने के बाद में पौधा लगा देते हैं और खेती की जाती है। पौधा लगाते हैं, फल का हो फूल का हो, ये पौधा लगा देते हैं। तो इसमें पानी भरने के बाद ये पानी में ही पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व पानी में डाल दिए जाते हैं, उसे ही बोलते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है, क्या क्या कह सकते हैं भाई? निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। क्या कह सकते हैं? इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता भी हम इसको कह सकते हैं। किसको? शाकाहारी, एक शाकाहारी जीव को हम प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं। आगे देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में है या बनाया जा रहा है। किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैर कानूनी है।
तो ये कौन सा अधिनियम कहता है? तो देख पा रहे हैं ये अधिनियम राष्ट्रीय प्राथमिक रणनीति 1981 कहता है, या वन्य जीव ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981 कहता है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1981 कहता है, या फिर राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1981 कहता है। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, वन्य जीव या ग्रामीण इलाके अधिनियम। वन्य जीव या ग्रामीण इलाके अधिनियम कहता है कि किसी भी प्रकार से आप जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना अवैध है। ठीक है, तो कौन कहता है ये? वन्य जीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सरल बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेवल यही रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? दार्जिलिंग, असम, लद्दाख, राजस्थान। मैं जब आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और ऑप्शन बताता हूँ, उसके पहले ही आप जल्दी से सोच लिया करो, उसके बाद तो मैं आपको उत्तर बताता ही हूँ, है ना। ठीक है, तो राजस्थान आपको इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? तो हम लद्दाख को कह सकते हैं ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन जोड़ी में काम करता है? पहला सनबर्ड है, कौवा है, कोयल है, या स्वेन है? सोच लिया आपने? इसका आंसर होगा सनबर्ड। ये जोड़ी में काम करता है घोंसला बनाते समय। ठीक है, सनबर्ड। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, देखिए, वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं कहलाते हैं। पत्तियों से ढकते हैं, अपने घोंसले को क्या करते हैं? पत्तियों से ढकते हैं, जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं उनमें। शुतुरमुर्ग, स्टारलिंग, कठफोड़वा या मोर? तो इसका आंसर होगा स्टारलिंग। स्टारलिंग। ठीक है, मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका खालिस्तान देश है। मतलब कि पहला देश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मतलब मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला कौन सा नंबर का देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह होगा बी नंबर, मतलब कि दूसरा देश। अमेरिका दूसरे नंबर में आता है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजा था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या इंदिरा गांधी थी, या मोरारजी देसाई थे? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया? तो इसका आंसर 2013, 15, 17, 19। तो इसका आंसर होगा 2019 को NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को गठित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट के अंतर्गत ऐसे कुछ बेसिक जीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो देखने मिल सकते हैं आपको। विश्व के किन दो देशों में बड़ी संख्या में बांध हैं? भारत और चीन, भारत और मेक्सिको, चीन और ब्राज़ील, भारत और जापान? तो इसका आंसर होगा भारत और चीन। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उत्कृष्ट गैस है, या हाइड्रोजन है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो देखिए
दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है जिसमें कि आप बहुत ही अच्छे से अपना इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं, है ना। तो आप अच्छी बात है कि आप दूसरे बुकों से आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु क्या करें, आप मेरे वीडियो को पूरे जितने भी वीडियो मैं इन्वायरमेंट के डाल रहा हूँ वो वीडियो को ज़रूर देख कर के आप जाएंगे, ठीक है। हर दिन आपको एक मेरा वीडियो मिलेगा और प्लेलिस्ट में जा कर के आप मेरे पूरे वीडियो पर्यावरण के देख सकते हैं। चलिए आगे अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।